हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गुनगुन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी और ओवर द ईयर थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मैंने जो रियलाइज़ किया कि मुझसे कुछ कमी रह गई थी या कुछ मिस्टेक्स हुई थी, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको आप एज ए टिप भी ले सकते हैं और मेरी गलतियों से सीख भी सकते हैं। सो डेफिनेटली आप सुनना सब कुछ और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। जो मैं कहूँगी, जो मोस्टली बच्चे जो चीज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और मुझे भी हुई थी, वो है कंसिस्टेंसी रखना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो कंसिस्टेंसी रखने में आती है। मोस्टली क्या होता है कि जब हम शुरू में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत जोश होता है एंड ये होता है कि ओके, हम एक दिन में पूरे साल का टाइम टेबल बना लेते हैं कि अब से हम डेली 10 आवर पढ़ेंगे, अब से हम डेली 8 आवर पढ़ेंगे। लेकिन वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूस नहीं रह पाती। सबसे बड़ी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज स्टार्टिंग में लाइक कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कुछ ऐसे देख लिया, तो शुरू में बहुत जोश रहता है कि आई एम गोना गिव 8 आवर्स अ डे, तीनों लेक्चर एक बार में देख लूँगी और DPPs भी कर लूँगी, टेस्ट भी दे दूँगी, रिविजन भी कर लूँगी। लेकिन ह्यूमनली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता डेली थ्रू आउट द ईयर 10 आवर्स अ डे, 8 आवर्स अ डे। ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज हर किसी की लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन होती है और मेरी में भी रही। इस वजह से ये चीज़ें नहीं रह पाती। और कभी कभी मैं जैसे अपने डे टारगेट्स रखती थी कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, लेकिन कभी कभी वो नहीं हो पाता था, तो मैं रात में बहुत गिल्ट के साथ सोती थी कि ये हो नहीं पाया, तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन इट्स नॉर्मल। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना और मैंने पढ़ा भी लाइक डिफरेंट जगह पे, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है। इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप किसी एक टाइम टेबल को कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म तक कर पाओ, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। डोंट फील गिल्टी और बैड कि मुझसे आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, या मुझे ये करना था, मुझे वो करना था और वो नहीं हो पाया, एंड जिस वजह से वी फील डीमोटिवेटेड, वी फील बैड, विच इज शुडंट। इट्स कम्प्लीटली ओके। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ टू कीप अ कंसिस्टेंसी। जो मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट मंथ में आई वॉज क्वाइट गुड। आई यूज टू स्टडी लाइक अ लॉट लॉन्गर, ज़्यादा देर तक। लेकिन धीरे धीरे ड्यू टू सम सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन एंड ऑल दीज थिंग्स, मेरा टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था पढ़ने का, विच उसकी वजह से आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एंड ऐसी सिचुएशन और फैमिलीज़ में भी आती है, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज आप डीमोटिवेट मत हो, ये मत सोचो कि अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक बोलते हैं ना, यू शुड नॉट गिव अप until the last minute. So choose consistency over perfection, right? It means rather than like you wish to study 8 hours a day, rather than focusing on the duration on which you study, try to focus on the consistency. Like for example, you may study 6 hours today, you may study 5 hours tomorrow, then you can study 8 hours next day, but there should be consistency, right? So always choose consistency over perfection. Second tip I want to give you, जो मिस्टेक मैंने लास्ट ईयर करी थी कि मैं एक टीचर के साथ स्टिक नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक विद वन टीचर, क्योंकि हर टीचर के टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाने का सीक्वेंस सब कुछ डिफरेंट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक टीचर के साथ स्टिक रहें, लेक्चर्स में भी एंड उनके क्वेश्चन मटेरियल में भी। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैंने कहीं से भी, मुझे कोई भी वीडियो मिली मैंने वो देख ली, एंड मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी। लेकिन बीच में अगर मुझे देख के लगता था कि आई नीड टू वॉच दिस वीडियो, तो मैं वो भी देख लेती थी, जिसकी वजह से सिर्फ ओनली मेरी कन्फ्यूजन बढ़ती थी, कुछ क्लियर नहीं होता था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टीचर के साथ ही स्टिक रहें और इधर उधर ना जाएं। ऐसे ही आई जॉइन टेलीग्राम, तो उसमें मैंने बहुत सारे पेजेस फॉलो कर लिए थे, एंड हर किसी पे डिफरेंट क्विज़ आती थी, किसी पे डिफरेंट इतने सारे PDF मिल जाते थे, क्वेश्चन वाले PDF,
और वो सब इतना कंफ्यूजिंग था। आई थॉट इतना सारा मटेरियल है, देखकर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे सॉल्व कौन करेगा, और उसमें कैसे क्वेश्चन थे, रेलेवेंट इरेलेवेंट, बस टाइम वेस्ट करना है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक आप वैलिड सोर्स से पढ़ें, उनके क्वेश्चन मटेरियल सॉल्व करें और इधर उधर ना जाए। मोस्टली मेरा था कि मैं टेलीग्राम पे से ऐसे क्वेश्चन वाले PDF लेके उनको सॉल्व करने की कोशिश करती थी, जो प्योर टाइम वेस्ट था, प्योर टाइम वेस्ट। एंड जो अभी न्यू प्रिपेयर कर रहे होंगे आफ्टर 12th, प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। कहीं से PDF लेके प्लीज़ डोंट सॉल्व क्वेश्चंस, ओनली सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम वन सोर्स विच यू ट्रस्ट। ओके, एनी सोर्स। अगर आपको जानना है कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, आई कुड मेक वीडियो ऑन दैट टू। थर्ड, आई वुड से नोट्स बनाना। मोस्टली पीपल rely on others note, like जैसे I joined PW last year, so many student, not me but many student used to do that। हमें लेक्चर के साथ वो स्लाइड मिलती थी, तो कुछ स्टूडेंट उस PDF उस स्लाइड को डाउनलोड कर लेते थे, उस PDF को, एंड वो उसमें से पढ़ते थे। हमें स्लाइड्स का जो पढ़ाया जाता है उसका PDF फॉर्म में मिलता था, तो मोस्ट स्टूडेंट ये सोचते थे कि हम उन्हीं स्लाइड्स में से पढ़ लेंगे एंड दैट वुड बी गुड। डेफिनेटली दैट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने खुद के नोट्स बनाना, राइट। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे अपने हाथों से चीज़ों को ऐसे बॉक्स में बंद करके ऊपर नीचे एंड हिंदी में लिख के, आई यूज़ टू डू दिस एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। कुछ चीज़ें जो टीचर्स हिंदी में पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें हिंदी में लिखना एंड फॉर्मूलाज को डिफरेंट वे में लिखना और सब कुछ, लाइक जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं तो उसका अलग ही एसेंस होता है। डेफिनेटली पढ़ने में बहुत इजी होते हैं, और नोट्स की वजह से रिविज़न बाद में और रिविज़न आपका बहुत एफिशिएंट हो जाता है। सो आई विल डेफिनेटली से कि आप किसी PDF फॉर्म पे या किसी और के नोट्स पे मत रिलाई रहिए, जस्ट मेक योर ओन नोट्स। क्योंकि जो हम लिखते हैं उससे हमें वो हमारी मेमोरी में अच्छा स्टोर होता है, राइट। सेम थिंग विद शॉर्ट नोट्स भी किसी और के ना लेके चैप्टर कंप्लीशन के बाद कुछ नहीं करना होता है। एक प्लेन A4 शीट लेके उसमें फॉर्मूला लिखने होते हैं। एंड बायो के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं बनाए थे। जो कुछ लर्निंग वाले चैप्टर्स होते हैं उनमें मैंने लर्न करने वाली चीज़ें लिख ली थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह मैंने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, टू बी ऑनेस्ट। केमिस्ट्री में भी हर चैप्टर के थे और फिजिक्स में भी हर चैप्टर के थे। मैंने शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। किसी और वीडियो में बताऊंगी मैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और मेरी प्रिपरेशन में कितना इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट थिंग आई वुड से सोशल मीडिया। ठीक है, एक्चुअली फॉर मी सोशल मीडिया वॉजंट अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज आई एम नॉट एन एडिक्ट। ना मैं कभी एडिक्ट थी, बट I used to make videos, like I am a passionate dancer, I like to dance, and जो मुझे Instagram पे follow करते होंगे they must know that I like to dance, and yeah, I like to post my dancing videos. So मैं वो क्या करती थी, तो इस लास्ट 1 year में मैंने वो सब छोड़ दिया था। I sacrificed everything। तो लास्ट 1 year से लिटरली मैंने मुश्किल से 1 और 2 बहुत कम चीज़ें डाली है। इंस्टाग्राम वगैरह भी मैं कुछ नहीं देखती थी। व्हाट्सएप तो आई लिटरली डू नॉट हैव एनी फ्रेंड टू टॉक टू, सो व्हाट्सएप भी नहीं। एंड या ओनली यूट्यूब आई यूज टू वॉच यूट्यूब, लाइक टू बी ऑनेस्ट, बट आई वॉजंट अडिक्ट। इट्स ओके टू वॉच थिंग्स, लाइक ओनली यूट्यूब पे भी आई यूज टू वॉच मोटिवेशनल वीडियो एंड सम videos that makes me like for entertainment, a little bit entertainment, like only for 10 minutes, like I'm studying for so long and I want to freshen up my mind, so I used to watch some videos and that's it. I did not spend 2 hours 3 hours scrolling and watching videos. I did not. But kabhi like it's okay, you don't need to delete everything from your phone. Like as a human brain we need some refreshment, we need some things to entertain us, like थोड़ा replenishment चाहिए होता है ब्रेन को। तो बीच में आप थोड़ा बहुत वीडियोज़ यूट्यूब पे देख सकते हो, बट इट शुडंट बी एन एडिक्शन, यू शुडंट। लेकिन 2-3 घंटे तक नो, डेफिनेटली नो, ठीक है। तो मुझे भी, मैं डांस किए बिना मैं नहीं रह सकती थी, लेकिन स्टिल मैंने 1 साल तक वो छोड़ा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई स्टडीज़ मैंने वो छोड़ा। या
सो कुछ हॉबीज़ भी थी मेरी, लाइक आई लाइक टू ड्रॉ। मैं पेंटिंग, मैं ड्राइंग पोर्ट्रेट्स बनाती थी पहले। मैं दिखाऊंगी आपको कभी मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। तो मैं वो बनाती थी, तो मेरा वो भी छूट गया था। तो या तो काफ़ी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की उस टाइम पे, तो थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा। यू शुड फोकस ऑन वन थिंग, डो नॉट लीव इट कम्प्लीटली। आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड कि आप पूरा डिलीट कर दो। इफ़ यू कैन हैंडल इट देन इट्स ओके, बट नॉर्मली लाइक अभी आप अगर देख रहे हो नॉर्मली एंड आप एकदम से पूरा डिलीट कर दोगे तो डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। कुछ छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़ो, या फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट do not make it in your addiction. Like do not spend 3 to 4 hours doing this. Okay, next would be like, it's very important thing to spend time with your family, especially parents and siblings, only them, no relatives, nothing. Friends only if they are motivating you or supporting you to study. If you're just talking to them all day and you're just going there and there, you shouldn't be with your friends. Like let me be honest, I wasn't with. महीने हो जाते थे मैंने अपने किसी फ्रेंड से बात की हो, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड, अगर आपको कोई फ्रेंड जो आपको सपोर्ट करा है, आपके साथ प्रिपरेशन करा है, तो इट्स ओके टू डिस्कस समथिंग विद दैम, बट यू शुड स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर्स, माई सिबलिंग्स, ये मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम थे थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, जैसे बीच बीच में आई यूज़ टू टॉक विद मम्मा, और वो मेरे लिए एक स्ट्रेस रिलीवर होता था। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बीच बीच में पेरेंट्स से और सिबलिंग से बातें करना, ऐसे थोड़ी मस्ती करना, एंड या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल भी अपने आप को आइसोलेट मत कर लेना, बहुत डिप्रेस एंड मेंटली बहुत प्रेशराइज हो जाओगे बिल्कुल। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं आइसोलेट योर सेल्फ इन वन रूम, बट इट्स डेफिनेटली डिपेंड ऑल्सो। अगर आपकी फैमिली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लाइक इफ़ यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड इन योर फैमिली, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो यू कुड आइसोलेट योर सेल्फ बाय स्टडिंग, लेकिन पूरी तरह से आइसोलेट मत करना। बीच बीच में थोड़ी सी मस्ती करना, थोड़ी बातें करना पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़रूरी होता है। सो या ये ज़रूर करना। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट थिंग होगी हैव पेशेंस। ओके, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी प्रिपरेशन के इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसा पॉइंट आता है व्हेन वी थिंक आई कांट डू दिस एनी मोर। ऐसा पॉइंट आता है और सबके में आता है, जब ऐसा लगता है कि वो नहीं होगा, अब नहीं हो रहा। लाइक ऐसा मेरे साथ तब हुआ था व्हेन ड्यूरिंग स्टडिंग मैं अपना लेक्चर का मेरा होता था कि मुझे एक दिन में तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर, मतलब तीनों सब्जेक्ट के जो लेक्चर है वो कंप्लीट करने हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मैं नहीं कर पा रही थी मुझे आई यूज्ड टू फील स्लीपी, आई यूज्ड टू फील इरिटेटेड, और मैं DPPs में भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट नहीं कर पा रही थी। एंड देन मैंने टेस्ट दिया, वो भी ख़राब गया। तो वो पॉइंट आया कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी थिंग। आई फेल्ट लाइक अ फेलियर एट दैट टाइम। लेकिन एंड ये बिल्कुल नॉर्मल है ऐसा फील करना, सबकी लाइफ में आता है ऐसा पॉइंट, और आपकी में भी आ सकता है। आई होप ना आए, बट इन केस आ सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे टाइम पर अपने आप को समझाना दैट इट्स नॉट ओवर, यू कैन ऑलवेज डू लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, तो उस टाइम पर अपने आप को कंपोज करना ज़रूरी होता है कि यू शुडंट गिव अप। टाइम पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे जैसे डेज पास होंगे चीज़ें दोबारा बेटर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना एंड पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पॉइंट पर अपने आप को संभाले रखना एंड गिव अप ना करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन किए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरा थ्रू आउट द प्रिपरेशन क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या मुझसे मिस्टेक्स हुई और क्या क्या यूजुअली होता है। वैसे मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मुझे बताना अगर आपको और भी चीज़ें
मैं एक और वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। बाकी आई होप आपको ये एक्सपीरियंस सुन के कुछ सीखने को मिला हो और आप वो गलती रिपीट ना करें इफ़ यू आर नीट 2024 एस्पायरेंट। आई जस्ट होप यू ऑल द बेस्ट एंड अभी रिज़ल्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है रिज़ल्ट आने में अभी टाइम है, यूजुअली 1.5 मंथ और 1 मंथ में आ जाता है, बट लेट्स वेट फॉर इट। होप फॉर द बेस्ट, जो होता है देखा जाएगा। I'm not sure क्या होगा, बट आई ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी एंड आई ऑलवेज बिलीव इन गॉड कि जिस भी पाथ पर वो हमें ले जाएंगे इट्स गोइंग टू बी द राइट एंड बेस्ट पाथ, इट गोइंग टू बी राइटेस्ट पाथ। सो ऑलवेज बिलीव इन गॉड, जो होगा वो हमारे लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा। स्टिल होप फॉर द बेस्ट, यस या बस आप लोग ऐसे ही पूरी जर्नी में साथ बने रहना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। आई रिसेंटली अभी कल मूवी देखी थी मैंने, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, उसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा, आप लोग देखना। आई शेयर्ड एवरीथिंग कि डे कैसा रहा। ओके सो गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।